एमपी साहब, कल एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है जिसमें लगभग 4 से 5 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप देखिए, ये बहुत जघन्य कांड है और जिस तरह से आपने बताया, प्रधान जी ने बताया, आप लोगों के द्वारा सुना गया, ये दिल दहलाने वाली घटना है। आगे बताया कि गेट पे ही ताला लगा रखा था, बहुत निंदनीय अपराध है। और रही बात इसमें सारे गरीब महिलाएं, हमारी जो बहनें माताएं जो काम करती थी, बहुत कम दिहाड़ी पर काम करती थी, कम दिहाड़ी मिलती भी होगी जहां तक आप लोगों ने बताया, लेकिन जिला प्रशासन की, हरियाणा सरकार की विफलता है, पूरा फेलियर है। जैसे आप लोगों ने बताया कि 1.5 घंटे बाद वो जो आग बुझाने वाली गाड़ी आई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ मेरे ख्याल में 2 या 3 बताते हैं, एक गाड़ी तो यहाँ रहती होगी या कहीं और भी गई होगी, तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा जींद और पानीपत से 20 मिनट का रास्ता है उन गाड़ियों के लिए। पानीपत से भी मंगा सकते थे आप, जींद से भी मंगा सकते थे, असंध में भी हो सकती है 1-2 गाड़ी हो जो आ सकती थी। प्रशासन को चाहिए था भाई जहां ये गाड़ियां हैं उनको सबको बुला लिया जाए। लेकिन पुलिस के बारे में आपने बताया, भाई इंस्पेक्टर डीएसपी ठीक थे जो मौके पे पहुंचे, उनका भी कर्तव्य बनता था, तत्काल घंटी करते सब जगह पे ऐसे भयंकर आग लगी है और 20 व्यक्ति अंदर हैं, तो हो सकता है आ जाती, लेकिन क्या कारण रहा, क्योंकि हम भाई विपक्ष के आदमी, अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये कहेंगे लोग ये जान के बोल रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती और हम निंदा करते हैं। मेरे लायक जो सेवा हो मैं हमेशा तत्पर हूँ। मैंने अभी डीसी साहब आपके सामने बात करी है, एक एम्बुलेंस तत्काल, उन्होंने कहा मैं 1 महीने के अंदर हमारी जो एमपी लैंड है उससे यहाँ आ जाएगी। रही बात फायर ब्रिगेड की, मैंने बात करी है, एक गाड़ी और एक्स्ट्रा यहाँ पर जो 24 घंटे रहे, ऐसी व्यवस्था, सफेदों बड़ा कस्बा है और इंडस्ट्री भी है यहाँ, और अपने जींद के बाद सफेदों का ही नंबर आता है, ये गाड़ी परमानेंट रहे, डीसी ने हाथ तो करिए, और भी जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके गाड़ी और कराएंगे। और मेरी मांग, सीधी मांग है, 50 लाख रुपए जिसके घर में ये जो मृत्यु हुई है, जिन बहनों की मृत्यु हुई है, उनको परिवार चलाने के लिए और उनके परिवार की उस सेवा, उसके लिए पालन पोषण के लिए 50 लाख रुपए का वेतन 50 लाख की जो है आर्थिक मदद मुख्यमंत्री कोष से मिलनी चाहिए। और एक जो जिस तरीके से फायर ब्रिगेड के लेकर मामला, तो फायर के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस प्रकार के कोई इक्विपमेंट नहीं थे, लोगों को रेस्क्यू किया जाए ताकि लोगों को बचाया जा सकता था, ना कोई उनके पास आदमी है ना उनके पास स्टाफ है। ये एक बड़ी इनके दुर्भाग्य है। ये सरकार की विफलता है, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, बहुत बड़ी विफलता है ये सरकार की। अगर उसके कहते हैं कि साधन नहीं है, अगर भाई कुछ साधन बनते हो तो मैं देने को तैयार हूँ एमपी लैंड से 10 लाख के 20 लाख के, अगर वो रखना चाहें वो एक एप्लीकेशन दे, मैं भिजवा दूंगा अगर सरकार नहीं भिजवा सकती है। और मेरे को तो जैसे सुभाष जी ने बताया, कल हम तत्काल वापस हो लिए, कल से लोकसभा है, आज मीटिंग थी बल्कि, लेकिन पहले भाई सफेदों जरूरी है, हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटी है, मैं हमेशा इन परिवारों के साथ हूँ। लगभग 20 लोग जो है घायल हुए थे, उसके बाद उनको सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर कोई सुविधा न होने के कारण कोई जैसे रोहतक भेजेगा गया, जो कि रास्ते में कईयों की मौत हो गई। अभी कंफर्म नहीं हुआ कितनी मौत हुई है, 5-7 का बता रहे, कई 5 बता रहे, कई 7 बता रहे, कोई 8 भी बता रहे, लेकिन अभी सही रिपोर्ट 1-2 घंटे में आ जाएगी। लोगों की बात ये भी है कि अगर सही से यही अगर इलाज हो जाता तो ज्यादा लोग बचाए जा सकते हैं। देखिए, इलाज की तो क्या व्यवस्था है यहाँ, शायद ना हो, जले हुए का भी अब नहीं कर पा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ डॉक्टर ही नहीं तो कहाँ जाएंगे, डॉक्टर होते। आपकी तरफ से क्या कुछ मदद रहेगी? मेरी तरफ से पूरी मदद रहेगी, मैं जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जो भी अधिकार क्षेत्र में होगा ज्यादा मैं घायलों को 5-5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री से मैं टेलीफोन मिला रहा हूँ, अभी बात नहीं हो पा रही, जैसे मेरी बात हो जाएगी मैं प्रेस को बताता हूँ। जो फैक्ट्रियां संचालकों के लिए सरकार देखो, मैं उनको भी मापदंड पूरे करने चाहिए। तो भाई बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, उसके ये बुझाने के भी यंत्र होने चाहिए, साथ के साथ सारी सुविधा होनी चाहिए और शहर से बाहर हो इस तरह के जो काम है। इस अगर पूरे प्रकरण को देखे बाहर से, जैसे लोग लगाकर काम करवाया जा रहा है, इस प्रकार से जो कहीं न कहीं जैसे डोंकी में हम सुनते हैं, इस प्रकार का काम सफेदों में हो रहा है। ये प्रशासन की कमी है भाई। सांसद जी, अपने जो यहाँ पे डिडवाड़ा गांव में भी और यो पुराड़ गांव है, यहाँ भी फैक्ट्री चल रही है, अवैध तरीका है। और कल रात में मैसेज भी आया था मेरे पास कि भाई यहाँ पर सूचना दी गई है प्रशासन को,
तो उनके खिलाफ सांसद जी सख्त कदम उठाने चाहिए। और जो देखिए, एक भाई 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 देखो भाई, बात हुई थी। आज ये बात सफेदों की है भाई, मुझे जानकारी नहीं कहाँ फैक्ट्री चल रही है। मैं आपके माध्यम से उन संचालकों को भी कहना चाहता हूँ भी अपने यंत्र तंत्र पूरे सही तरीके से रखे। अगर उन्हें इस तरह के काम करने हैं तो हर तरह की व्यवस्था उनको रखनी कुछ चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि जो धाराएं लगाई गई है वो बेलेबल है जी। अब इतनी बड़ी घटना के बाद तो उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, लोगों की डिमांड है। प्रशासन नहीं, प्रशासन ने धारा ठीक लगाई होगी, जब इंस्पेक्टर वहां मौजूद रहे हैं उनको सारी कहानी का पता लग गया होगा। आजकल तो मोबाइल का युग है, फोटो भी काट लो उसमें ताला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई करेगा प्रशासन। नहीं करेगा तो हम आपके साथ हैं। ठीक है विजय जी, क्या क्या हो गई इतनी बड़ी घटना हो गई? बाकी विस्तार से तो एमपी साहब ने आपको सारी बातें बता दी। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है कि जिसमें अग्निशमन जो गाड़ी थी वो डेढ़ घंटे बाद पहुंची और जो एम्बुलेंस थी एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हुई। लोग अपने साधनों में अपने पेशेंटों को लेके गए, ना जींद में उनका इलाज हुआ, कोई रोहतक है, कोई खानपुर है, कोई हिसार लेके गए हैं बेचारे। तो ये प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है। अभी डीसी साहब से एमपी साहब ने बात की है कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे, कुछ तो तुरंत प्रभाव से वो देंगे। और एक एम्बुलेंस एमपी लैंड से 1 महीने के अंदर स्पीडो में आ जाएगी, ये एमपी साहब ने आदेश कर दिया इतना है। बड़ा क्षेत्र है, हॉस्पिटल में अगर अच्छा इलाज होता शायद ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्या भी मैं पूरे 5 साल तक एमएलए रहा, कोई सेशन ऐसा विधानसभा का नहीं था जिसमें मैंने डॉक्टरों की कमी को ना मतलब वहां उजागर किया हो। और विधानसभा के सेशन में और अब भी इस हादसे को विधानसभा का जो सेशन चल रहा है हम उसमें अपने दूसरे साथी विधायकों से उठवाने का काम करेंगे और इस सरकार को इस बाध्य कर देंगे कि इन लोगों को उचित मुआवजा दे और आगे से इस प्रकार के हादसे ना हो, उस बात की पूर्ण व्यवस्था करें। दोषियों की बताई जा रही है काफी बड़ी अप्रोच है और पहले से ही कई सालों से 2 नंबर के काम नहीं कर रहे थे इन्होंने। तो अप्रोच तो कानून से बड़ी कोई अप्रोच नहीं होती और ये स्टेट गवर्नमेंट ने देखना है कि भाई जो ये गरीब लोग हैं इनके हितों की सुरक्षा, इनके परिवारों की सुरक्षा के ऊपर जो भी उचित धाराएं बढ़ती हैं उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ना होंगे तो हम इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री को अब तक घोषणा कर देनी चाहिए थी क्योंकि सफेदों में सबसे बड़ा हादसा आज तक का बताया जा रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से भी कोई बयान नहीं आया परिवारों को लेकर। मुख्यमंत्रियों ने दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है। एक नया राज्यसभा का एक नया उम्मीदवार खड़ा करके और वो तो अपने वोटों की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं और उन्होंने इन बातों से प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता या तो पंजाब है, पंजाब में रहते हैं आजकल, और या फिर वो एमएलए की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। लेकिन हम उनको जगाने का काम करेंगे और विधानसभा का सेशन चलेगा, कल ही इस मुद्दे को विधानसभा में उठवाएंगे। ठीक।